मित्रों, आप सभी का देवप्रयाग में आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और 11 नवंबर लोक सेवा आयोग के इतिहास में एक ऐसा दिन माना जाएगा जो युवा शक्ति, छात्र शक्ति और मातृशक्ति यानी छात्र और छात्राएं दोनों का एक ऐसा सम्मिलित आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जिसने कमाल कर दिया, जिसने इतिहास रच दिया है। और जिद्दी जिद्दी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को मजबूर होना पड़ा यहां पर 3 दिनों से आंदोलनरत छात्रों को जब आज चौथे दिन आयोग के सामने से उठाने की बात चलने लगी, पुलिस वाले उठाने लगे, वो हर व्यक्ति जो आयोग से जुड़ा हुआ है जरूर उसके आंख से आंसू जरूर आ गए होंगे। तो इतने बड़े आंदोलन को और हमारे कुछ छात्रों ने इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज किया कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को सलाम करना चाहिए। कई छात्र, नाम तो यहाँ नहीं क्योंकि इसमें सभी का उतना ही योगदान है, लेकिन कुछ लोगों ने तो कमाल कर दिया, गजब का नेतृत्व दिखाया है। राजन त्रिपाठी, आनंद शुक्ला, द्विवेदी जी, आशुतोष जी सहित सभी लोगों का बड़ा ही शानदार नेतृत्व रहा। और आप लोगों ने इतिहास रच दिया है, दिखा दिया है कि आयोग अगर कुछ गलत करने जा रहा है तो उसको गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज 14 नवंबर को आयोग को मजबूर होकर के जब प्रयागराज के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर सहित सभी लोग आकर के और बार बार आयोग से छात्राओं से वार्ता के लिए दबाव डाल रहे थे, फिर भी आयोग के चेयरमैन अपने उस जिद के कारण छात्रों के साथ वार्ता के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जब हद हो गई, सुबह से ही इस हद होने की पूरा देश लाइव देख रहा था। हमारी छात्राएं, यहाँ तक कि विकलांग छात्राओं को भी घसीटा गया, उनकी बैसाखी उठा ली गई, पुलिस की बर्बरता देखी गई, पुलिस लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के और अब एक विजयश्री हाथ में लगी है। और विजयश्री ये है कि आयोग ने नोटिस जारी कर दी है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कराया जाएगा, एक ही दिन में एग्जाम करवाया जाएगा। यूपी पीसीएस के लिए घोषणा हो चुकी है कि एक ही दिन में एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन कब करवाया जाएगा इसका निर्णय जल्दी लेंगे। फिलहाल 7 और 8 दिसंबर को जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होना था, अब वो 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा, अब 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और 1 शिफ्ट में एग्जाम करने के लिए फिर से आयोग क्या करेगा, सभी जिलों को सेंटर बना सकता है, सभी जिलों में सेंटर लिया जा सकता है। यही बातें पहले से ही कही जा रही थी, लेकिन तब आयोग ध्यान नहीं दे रहा था। फिलहाल आयोग ने अभी केवल इतनी घोषणा की है कि हम आप सभी की बातों को मान रहे हैं, 1 शिफ्ट में परीक्षा करवाएंगे, 1 दिन में परीक्षा करवाएंगे। और यही बात थी नॉर्मलाइजेशन, जब एक दिन में और 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन जैसी इनके गणितीय फार्मूले का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तब कोई ऐसा फार्मूला लागू नहीं होगा। तो फिलहाल छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, छात्र आंदोलन की जीत है। और एक रहेंगे जो नारा रहा है, हालांकि नारा योगी जी का रहा है, माननीय योगी जी का रहा है, लेकिन उस नारे को छात्रों ने फलीभूत किया है। वो नारा आज लोक सेवा आयोग में जिस नारे को योगी जी ने उठाया था, उसकी कठिन परीक्षा लोक सेवा आयोग के सामने हुई है कि हम सब एक बने रहेंगे और एक बन करके किसी भी लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। तो ये हुआ, आज लोक सेवा आयोग बैक फुट पर आ चुका है। शासन प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यद्यप प्रशासन ने पहल की है, पहल करता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सौम्य व्यवहार जिलाधिकारी महोदय का रहा है, पुलिस कमिश्नर महोदय का रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। लेकिन इसमें कुछ अन्य अधिकारियों के व्यवहार को थोड़ा सा एक गलत व्यवहार के रूप में देखा गया। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा आंदोलन छात्रों के अनुकूल रहा, छात्रों के हाथ में रहा और लगातार क्या पुकार रही है और इतिहास रच दिया आप लोगों ने। और आज आयोग को अपने उस निर्णय को, जो कि एक तुगलकी फरमान था, उस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मित्रों, स्थिति यही आ गई है कि आयोग का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन क्या रहा है, सफल रहा है।
यद्यप आयोग के सभी आंदोलन, जितने भी इसके पूर्व के आंदोलन रहे, वह सब भी सफल होते रहे हैं, सारे आंदोलन सफल होते रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की सफलता कुछ अपने आप में विचित्र ही रही है, विशिष्ट रही है। 4 दिनों तक चलने वाला आंदोलन, 4 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, छात्र पूरी तरीके से अपने 1 महीने घोषित परीक्षा, जो परीक्षा घोषित की गई थी, वो अब 1 महीने भी नहीं बची थी, और उस परीक्षा को दांव पर लगा करके बिना कुछ पढ़े लिखे और बिना कुछ खाए पिए किस तरीके से दिन और रात एक किए हुए थे, निश्चित रूप से काबिल तारीफ रहा है। और ये युवा शक्ति, जिसे हम राष्ट्र शक्ति भी कहते हैं, उसके अनुरूप रहा है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और ये अपडेट दूसरा है आपका कि एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी। लोक सेवा आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है, और ये घोषणा देर आई लेकिन दुरुस्त आई है। और खैर ये आना ही था, ये कहा जाए तो ये आना ही था, तो आना ही था और आ ही गया है। दूसरी बात है, 7 और 8 दिसंबर की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और इसकी सूचना भी वो जारी करेंगे, स्थगन की भी सूचना जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो सूचना यही है कि 7 और 8 दिसंबर की सूचना की जो परीक्षा थी यूपीपीसीएस 2024 की, वो फिलहाल स्थगित है। और क्योंकि ये 2 दिनों की थी, ये नॉर्मलाइजेशन वाली परीक्षा थी, और अब विदाउट नॉर्मलाइजेशन की परीक्षा होगी, जिसके लिए अलग से जल्दी तिथि घोषित की जाएगी। अगर इनको अपने सेशन को मेंटेन करना है, तो ये जल्दी से द्रुत गति से कार्य करते हुए दिसंबर के अंतिम तक भी परीक्षा कराने के इनके पास अवसर है। चाहे तो ऐसा करा सकते हैं, ऐसा करके ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को भी कैंसिल करना होगा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को भी आगे ले जाना होगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में लगभग 10 लाख से अधिक छात्र हैं, और उसके लिए पूरे प्रदेश में सेंटर प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो स्थिति यही है कि 7 और 8 दिसंबर की परीक्षा ये कैंसिल हो चुकी है और स्थगित हो चुकी है, और अब ये परीक्षा केवल 1 दिन की रहेगी। वो दिन कौन सा होगा, इसके बारे में भी आयोग ने घोषणा नहीं की है, वो लेकिन उसकी भी शीघ्र घोषणा कर ही देगा। 22 और 23 दिसंबर जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी, हालांकि इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके लिए जो आयोग ने नोटिस निकाला है वो यही कहा है, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो देखेगी कि हाँ इसकी परीक्षा को कैसे और किस रूप में कराया जाए, सफल कराया जाए। हालांकि अभी तक आयोग ने इसके बारे में ये निर्णय नहीं लिया है कि इसको हम 1 डे 1 शिफ्ट में करवाएंगे, लेकिन आयोग ये कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े जन आंदोलन को आयोग के संभालने की बात नहीं है, कोई नहीं संभाल सकता है। युवाओं की असीमित ऊर्जा जो इस प्रयागराज की धरती को ऐतिहासिक बनाई हुई है, और यही नहीं, अब देखिए प्रदेश में चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, दिल्ली से तो बड़ी संख्या में छात्र कूच करके प्रयागराज पहुंच गए। लखनऊ में, मेरठ में, बाराबंकी में और पूर्वांचल के अन्य जिलों में हर जगह छात्रों का एक विशाल जनसमूह आज सुबह से ही जिला मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इस अपार जनसमूह को, इस अपार समर्थन को, इस अपार ऊर्जा को सह लेना किसी भी सरकार की बात नहीं है, कोई नहीं सह सकता, कोई भी रोक नहीं सकता इस वेग को, इस प्रचंड वेग को। तो निश्चित रूप से छात्र आंदोलन सफल रहा है, छात्रों की मेहनत सफल रही है। यद्यप हमारे ऐसे प्रिय छात्र जो सुबह से ही पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए, उनके ऊपर ढेर सारी संवेदनाएं भी रही हैं, और उनके ऊपर लगाए गए आरोप भी सब क्या हैं, निराधार और खारिज हो चुके हैं। और ये कहा गया कि नहीं वो छात्र नहीं बल्कि वो नेता हैं, नेता होता नहीं, वो सब छात्र हैं, और वो छात्र शक्ति हैं जो राष्ट्र की शक्ति हैं। तो आयोग बैकफुट पर आ चुका है। आयोग को मजबूर में होकर के और छात्रों की इस मांग को स्वीकार कर लेना पड़ा है कि एग्जाम यूपीपीसीएस परीक्षा अब 1 दिन में होगी, 1 शिफ्ट में कराई जाएगी, अर्थात जीएस और सीसेट एक ही दिन में, एक ही अपने अपने शिफ्ट में कराए जाएंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं बचा है, बड़ा क्लियर हो चुका है। वैसे तो ये होना ही था, अगर छात्रों की मुहिम को, अब मान ले छात्र कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कोर्ट में जाने से परीक्षा क्या होती, लंबित हो जाती। इसलिए क्योंकि सारे आधार थे, ये सारे आधार थे कि परीक्षा कोर्ट में चली जाएगी और वहां पर ही कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खेल के बीच में नियम बदलने का काम भी आयोग ने किया है। स्वयं आयोग के एक्सपर्ट भी इस बात को जानते थे कि अगर परीक्षा जाएगी वहां कोर्ट में गई तो ये कैंसिल हो सकती है, ये जो है इस पर स्टे हो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि उस रूप में थी, क्या कहा जाए, फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, और नॉर्मलाइजेशन जैसा जो एक बड़ा स्वांग रचा जा रहा था, जो एक जो एक राक्षस जैसा आपकी परीक्षा पर आ चुका था,
वो समाप्त हो चुका है और अब आपकी परीक्षा बिना नॉर्मलाइजेशन की होगी, 1 दिन में होगी, पूर्वोत्तर परीक्षा होगी यूपीपीसीएस के लिए। समीक्षा अधिकारी के लिए भी वो बात करेंगे, लेकिन समीक्षा अधिकारी को भी उनको इस रूप में करना ही पड़ेगा। यही नहीं, लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं को बिना नॉर्मलाइजेशन से इनको करना चाहिए और हालांकि उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से अपने सेंटरों को मजबूत करें और चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। शासन और प्रशासन क्या नहीं कर सकता है, बस केवल युवा शक्ति और राष्ट्र शक्ति के आगे उनको नतमस्तक होकर के वो जो चाहें वो सहयोग प्राप्त करें और चाहें तो 1 दिन की पूरी परीक्षा को ये पूरे प्रदेश में आसानी से करवा लें। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान। आज इसका नारा है जय नौजवान। और जय नौजवान आज क्या है? आज आप अपने इस सफलता के लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपने इतिहास रच दिया है। प्रयागराज की ये पावन धरती आपके इस आंदोलन को अपने पिछले इतिहास में समेट लेगी और बनाए रखेगी और बना रहेगा। जब तक आयोग बना रहेगा तब तक ये आंदोलन भी याद किया जाएगा। जन जन तक पहुंचने वाला ये आंदोलन था। हर अभिभावक आज इस आंदोलन से प्रभावित था, क्योंकि बिना किसी मतलब पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसके लिए ढेर सारी बधाई, इसके लिए मंगल कामनाएं कि अब आप पूरी ऊर्जा के साथ लिखें। जितने चेहरे आज आप दिखाई पड़ रहे थे, ये सारे चेहरे अब परीक्षा के परिणाम में दिखाई पड़ेंगे। आप सब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे और अंततः इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे और आप अगले 2025 में आप क्या करेंगे? आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे। इसकी ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी को है। इसी के साथ अपडेट्स के साथ बने रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके के अपडेट्स आप पाते रहेंगे। इस अपडेट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।